चलिए, योर फ्यूचर लाइफ के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं कि जितने पिछले 1, 2, 3 एपिसोड में एंगल कोर्स के तीनों एपिसोड में जितने कोडों के बारे में चर्चाएं की गई हैं उनको एक बार रिवीजन करें, उनके बारीकियों को देखें और उनके विशेष गुणों को भी जानें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार का एक नया आदेश जारी हुआ है कि 16 साल से कम उम्र के आयु के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाना है। यानी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान उनका नामांकन यानी एडमिशन नहीं लेगा, नहीं पढ़ाएगा। तो आप इस लॉ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आगे कार्य करिएगा। चलिए, 16 साल से कम उम्र को या 16 साल से अधिक उम्र को पढ़ना तो सभी को है, चाहे स्कूल में पढ़ें, चाहे घर पे पढ़ें, चाहे मोबाइल से पढ़ें, चाहे कोचिंग में पढ़ें, पढ़ना तो है। सरकार की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो अपने रूल्स पे फॉलो करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मैथ की जानकारी चाहिए, तो जितना हो सके मैं उतना आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करता रहूँगा। तो आपको जो भी समझ में आए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज के इस एपिसोड नंबर 4 में बात करते हैं कोड के उन प्रकारों के बारे में जो आप लोग पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। कोई भी वीडियोज़ का जो भी जानकारी हो, ताज़ा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर हमेशा पहले से उपलब्ध रहता है। अर्थात आप वहाँ जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और कोई भी आगे की जो जानकारी है कि आगे क्या आने वाला है, क्या होगा, वो आपको वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही क्लास प्लस के योर फ्यूचर लाइव चैनल पे आप जाइए, ऐप पे जाइए और उस ऐप पर एंगल कोर्स के अंदर जाके आप फ्री में वहाँ से भी सभी कोर्सों को पढ़ सकते हैं। जो जो कोर्स अवेलेबल आपको वहाँ पर होंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। क्लास प्लस योर फ्यूचर लाइफ नाम करके उसका लिंक आपको मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, ये सब बातें तो होती ही रहती है हमेशा। पढ़ाई की बातें की जाए, काम की बातें की जाए। काम की बातें क्या है आज की कि हमने जो एंगल्स पढ़े हैं उनके बारे में फिर से उनकी बारीकियों को और भी ज़्यादा गहरी जानकारी लें। तो चलिए आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। आपके पास नोट्स होंगे कि शून्य कोड क्या होता है, सम कोड क्या होता है, अधिक कोड क्या होता है, संपूर्ण कोड, न्यून कोड और बृहत कोड, इन सब रिज कोड, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। उसके साथ साथ संलग्न कोड, रेखीय युग्म, आसन्न कोड, शीर्षाभिमुख कोड, ये सब सारी जानकारियाँ दी गई थी। आपको और भी नोट्स बताए गए थे कि संगत कोड और एकांतर कोड बताए गए थे। वहीं आपको बहिष्कोड और अंतः कोड तथा कोटिपूरक और संपूरक कोड के बारे में जानकारी दी गई थी। तो चलिए हम जानते हैं कि न्यून कोड जो होता है वह क्या होता है। सबसे पहले हमें शून्य कोड से शुरुआत करनी होती है कि शून्य कोड क्या होता है। हमने बताया था कि कोई भी दो किरणें होंगी, उनके जो झुकाव होंगे, उनके बीच में जो कोण बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोण कहा जाता है। यानी जिस अंश माप का होगा उनके अनुसार उनका नाम देते हैं। अब जैसे आपको देख रहे हैं दो किरणें हैं, इनको हम कुछ इस प्रकार से लेंगे तो आपको दोनों दिखाई दे रहा है, जो कि पहले आपको बताया जा चुका है। अगर इनमें से किसी एक किरण को घुमाया जाए तो इनकी स्थितियां बदलती जाएंगी और आपको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का झुकाव देखेंगे, पास में तो जुड़ा हुआ, लेकिन जस जस बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ती जा रही है। तो यही कोण होता है। अब इनके बीच का जो झुकाव होता है यह कितने अंश का होता है, वह उस आधार पे हम उनका नाम देते हैं। यानी कोण के ये मुख्य प्रकारों को जानते हैं, उसके बाद जो है कि अन्य कोणों को जानते हैं। तो इनके झुकाव के कारण जो बनता है उन्हें कोण कहते हैं। अब कोण जो है, यदि यह झुकाव न बने तो शून्य अंश, झुकाव बनेगा तो उनकी डिग्री का माप हम कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो शून्य कोण होता है यानी कि उसमें कोई घुमाव नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, जिनको हम शून्य कोण कहेंगे। अब देखिए, चलिए शून्य कोण तो जान लिए, लेकिन अगर शून्य कोण से अधिक हो जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब देखिए, हो सकता है कि कोण कुछ इस प्रकार से हो,
देखिए हाथ से खींचने में थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। आप अच्छे से इसको ड्रा करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये क्या हो गया, एक लाइन हो गई, देखिए ये सीधे था और ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, और जबकि ये घूम करके यहाँ तक गया, और ये जो है इस बिंदु पे घूम करके पूरा ऐसे आ गया। अब देखिए यही एरोज जो है घूम करके ऐसे भी आ सकता है, और यही एरोज जो है घूम करके ऐसे भी आ सकते हैं, और यही एरो जो है घूम करके पुनः उसी पर आ सकता है। चलिए अब सारे कोड को आपने पढ़े हैं, सभी कोड को आप जानते हैं, लेकिन अलग अलग एक साथ इनके फिगर को बना के देखिए, आपको रियल में आपके दिमाग में यूं घुस जाएगा कि वो हम जो है किसी भी कोड को देखेंगे तो बता सकते हैं कि यह कौन सा कोड है, इस कोड का नाम क्या होगा, उनका क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये दिख रहा है क्या, पहले हम इसको समकोण के बारे में चलते हैं। समकोण, तो यह जब समकोण होता है यानी जब लाइन कुछ इस तरीके से होती है तो वह उसका अंश माप कितना हो जाता है 90 डिग्री, जो हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से यानी चांदा की सहायता से उनको माप लेते हैं। यदि आपको कोड बनाने नहीं आता है तो वो भी सिखाया जाएगा, और कोड बनाने की जो तरीका है, विधियां हैं, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है कि कोड को कैसे बनाया जाता है, पूरा प्रोटेक्टर से कैसे बनाया जाता है बताया गया है, उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समकोण के बारे में। तो समकोण और शून्य कोण के बीच का यह कोण है, समकोण और शून्य कोण के बीच का कोण है, यानी बीच वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि शून्य अंश से थोड़ा सा भी अधिक और 90 अंश से थोड़ा सा भी कम रहेगा तो हम उस कोण का नाम क्या रखते हैं, न्यून कोण रखते हैं। कौन सा कोण, न्यून कोण। इसको इंग्लिश में जीरो एंगल, न्यून कोण को एक्यूट एंगल और समकोण को राइट एंगल कहते हैं, यही कहते हैं। चलिए अब न्यून कोण 1 अंश का हो चाहे 89 अंश का हो, 89 डिग्री का हो, चाहे 45 हो चाहे 65 हो, कुछ भी हो उससे हम न्यून कोण ही कहेंगे अगर ये झुक गया। अब देखिए समस्या यहाँ पर ये होती है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं अब इसी कोण को ऐसे बना देते हैं, तो कहते हैं कि अरे ये तो इधर झुका हुआ है। देखिए इनके और इनके बीच का कोण है, इनके और इनके बीच का कोण है, लेकिन इनके और इनके बीच का कोण यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो इसको मैं बना देता हूँ, आप चिंता न करें, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर आएगा फिर इसका आएगा। देखो नंबर हम डाल देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, भूल गए थे यहाँ पर बना दिया मैंने, ये फिर 5वां है, ये दोनों मिला के 6ठा है, और ये है 7वां नंबर का है। अब देखिए जब हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इनको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब ये कोण क्या होता है, ऋजु कोण होता है। री जो ऋषि कहा जाता है ना, वो री है, ऋतु वाला री है, ऋजु कोण जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का कोण ये होता है जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है कि जब एकदम ठीक विपरीत में आ गया, तो यानी यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो सीधी वाली लाइन है तो ये 90 बन रहा है। यदि हम इधर से एंगल को बनाएं, जैसे अभी इसकी बात हो रही थी कि हम यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम इधर से ऐसे एंगल को बनाएं तो भी ये क्या हुआ, समकोण ही होगा, 90 अंश का ही होगा। क्या होगा, समकोण होगा। तो देख सकते हैं कि इनको और इनको जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। अब ऐसे एक बीच में लाइन आएगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों मिलकर एक पर हो जाएंगे, तो यानी 90 और 90 यानी कि 180 अंश का कोण बनेगा। जबकि इन दोनों के बीच का ये है, देख सकते हैं इन दोनों के बीच का ये कोण है, तो
ये क्या हुआ कि ये 90 से 90 डिग्री से यदि ये अधिक रहेगा और 180 अंश से तनिक भी यानी 1 अंश भी कम रहेगा तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये एकदम बारीकी से जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या कहेंगे? 90 से ही अधिक यानी 91, 91 और 180, यह कितने का हो गया? 180, 180 अंश से कम यानी 179 अंश का भी रहेगा तो क्या करेंगे? उसका नाम क्या होगा? अधिक कोण नाम होगा। अब चलिए, अब अधिक कोण इन दोनों के बीच का होता है, लेकिन जब इससे अधिक होगा तो यदि पूरा घूम गया तो क्या होगा? संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है। अब संपूर्ण कोण का मतलब 360 अंश का। देखिए, कोई भी एक चक्कर जब लगाएगा, कितना? एक चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का वहाँ पर कोण बनता है। ये ध्यान देना, जैसे कि परसेंटेज में, प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। डेसिमल में अब कितने अंक तक जाएंगे? 1 अंक तक जाएंगे, यानी 10वां भाग 2 अंक तक जाएंगे, 100वां 3 अंक तक जाएंगे तो 1000वां होता है। उसी तरीके से कोण जो होता है वह क्या होता है? पूरा लिया जाए तो 360 अंश का होता है, 360 अंश का कोण होता है। तो 360 अंश हो गया यानी संपूर्ण हो गया, और 360 और 180 के बीच में अगर कोई कोण लटक गया तो उन कोण का नाम क्या दिया जाता है? वृहत कोण नाम दिया जाता है। कौन सा कोण नाम दिया जाता है? वृहत कोण नाम दिया जाता है। इन सारे कोणों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। अब चूंकि बात करते हैं इनके बारे में कि अरे ये क्या हुआ? ये तो अधिक कोण यानी कि यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री से इधर रहेगा तो न्यून और इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आपने तो ऐसा बताया नहीं। आप ध्यान से देखिए कि इसके किरण से झुकाव किधर से है? झुकाव उसका देखिए, कोण यह किधर से बन रहा है? इधर से बन रहा है। तो अब हम इधर से जब घूम करके ये सीधा होगा तब ना हम उसको 90 कहेंगे, क्योंकि यह इसका झुकाव इधर से नहीं बन रहा है बल्कि झुकाव इधर से, यानी इस फिगर का ठीक उल्टा है। इस फिगर को ही उल्टा किया गया है, यानी कि फिगर उल्टा का मतलब कोण यानी कि न्यून कोण से अधिक कोण नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस फिगर और इस फिगर में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसका झुकाव इधर से हो चाहे इधर से हो, हमारा 90 अंश से कम। देखिए यहाँ पे 90 अंश आपको दिखाई दे रहा है, 90 अंश से यह कम है, इसलिए इसको न्यून कोण ही कहेंगे। तो आप कभी भी चाहे कोण का झुकाव बाएं से हो चाहे दाएं से, कोण का झुकाव बाएं से हो चाहे दाएं से कोण का झुकाव हो, तो भी हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाएं से हो चाहे दाएं से हो, न्यून कोण है तो न्यून कोण रहेगा, अधिक कोण है तो अधिक कोण। अगर इसका झुकाव दाएं से है, अगर इसका झुकाव बाएं से होगा तो यह कैसा कोण होगा? कुछ इस तरीके से होगा। आपको खुद समझ में आ रहा है कि अरे यह तो अधिक है, अधिक है। तो आपको यहाँ पर कोण दाएं और बाएं से पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये अधिक नहीं है, ये अधिक है, ये अधिक कोण है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि यह क्यों ऐसा हो रहा है। उसके झुकाव को देखिएगा कि दाएं से है कि बाएं से है। अब दाएं से झुकाव रहेगा तो भी, बाएं से रहेगा तो भी। अब 90 का मतलब सीधा होता है। अब ये बाएं से गया, यहाँ पे दाएं से, दोनों सीधा है। अब सीधा से कम, कम का मतलब अब इसमें कम होगा तो यह इधर से झुकाव आ रहा है तो इधर को कम होगा, अधिक होगा तो इधर को होगा, और इसमें कम होगा तो अब यह इधर से उठ रहा है। अब देख सकते हैं यह इधर से उठ रहा है तो कम होगा तो इधर होगा, अधिक होगा तो इधर होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि उसका झुकाव किस तरह से है, कहाँ से झुकाव हो रहा है, दाएं से हो रहा है या किस दिशा से है, दाएं से या बाएं से, इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी एंगल्स दिखाई देंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक कोण में 2 कोण छिपे होते हैं, एक कोण में 2 कोण छिपे होते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर हमने इस तरीके से तीर बनाया तो यहाँ पे तो यह 0 है, अगर यह पूरा घुमा दिया गया तो यह 360 हो गया। कितना हो गया? 360। अगर हम यहाँ पे इस लाइन को न ड्रा करें तो हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि यह 0 है कि 360 है। दोनों एक ही तरीके से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे यहाँ पर न्यून कोण की बात हो रही है, अब चलिए यही न्यून कोण मैंने बना दिया, तो ये तो क्या है? न्यून कोण है। क्या है? एक्यूट एंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, इसका ऐसे कर दिया गया, यानी कि यह इधर से उल्टा झुका हो गया। तो ध्यान से देखिए, इस कोण को देखिए,
इस कोड को आप ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस फिगर को उलट दिया जाए, अगर कोई कागज़ का टुकड़ा हो काट करके ऐसे बनाया गया हो, या हम कहें यही हम मार्कर ले लें, इस मार्कर को कुछ इस तरीके करें और इसको उलट दें, उल्टेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब ये क्या आ गया, ऐसे आ गया, देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है ना। अब इसको ऐसे किए हैं, अब इसको क्या कर दिए हमने, अब इसको ऐसे कर दिए, तो अब ये उलट गया, ये चला गया किधर, इधर आ गया। अब उलट करके इस पर अगर लगाएंगे तो कुछ इस दोनों सेम सेम दिखाई देंगे। तो इनका झुकाव देखना है, झुकाव अंदर से नहीं है और ये झुकाव बाहर से है। तो ये न्यून कोण है, लेकिन ये कौन सा कोण हो गया, बृहत कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, बृहत कोण। तो उसके झुकाव की दिशा जो बताई जाती है वह किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा जो झुकाव बताने का तरीका अलग अलग हो जाएगा तो कोण भी अलग अलग हो जाएगा। यानी न्यून कोण अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे बृहत कोण छिपा रहेगा। अब न्यून कोण और बृहत कोण का संबंध केवल मत देखिए, अब देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ अधिक कोण को बनाया और यहाँ पर एक और अधिक कोण को बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि कोण को आप हल्के में मत लीजिए, इसको जितना ध्यान से देखेंगे ना वो उतने ईजी होता जाएगा। इसको आप ध्यान से जितना देखेंगे उतना इजी होता जाएगा। अब इसका झुकाव कुछ इस तरीके से था, अब इसका झुकाव इधर से कर दें तो हम क्या देखते हैं कि यह क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए उसको ध्यान से देखिए। अगर इस कॉपी को उलट दें, सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉपी हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कॉपी ले ली और कॉपी में इस कोड को मैंने बनाया, किस कोड को बनाया, इस कोड को मैंने बनाया, ठीक है। और यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, आप देख सकते हैं बृहत कोण है कि नहीं है, बृहत कोण है। लेकिन यदि हम इस कोण को मैंने ऐसे खींचा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे इसमें ऐसे बनाया, देख सकते हैं आप। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, बृहत कोण है। कौन सा कोण है, बृहत कोण है। अब देखिए ये क्या है, अधिक कोण है। क्यों अधिक कोण दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। अब इस कॉपी को मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, देखिए ये अधिक कोण है कि नहीं है, अधिक कोण आपको समझ में आ रहा होगा कि अधिक कोण है कि नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम कोई न्यून कोण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोई न्यून कोण मैंने बनाया, क्या बन गया, न्यून कोण बन गया। कौन सा कोण बना है, न्यून कोण। और इसी तरीके से मैंने एक और खींचा और इसका ऐसे कर दिया तो यह बृहत कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, बृहत कोण। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से ऐसे उलट करके देखिए, देखिए ये बृहत कोण हो गया कि नहीं हो गया, देखिए बृहत कोण जैसा दिख रहा है। क्योंकि यह हमारा क्या है, मार्कर बोर्ड है। अब इस बोर्ड को तो उलट सकते नहीं, लेकिन इस कॉपी को तो उलट सकते हैं ना। कॉपी को जब मैंने उलट करके जब इस तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने कोण हैं हमारे मुख्यतः, उन मुख्यतः कोणों में क्या क्या गुण थे, क्या क्या विशेषताएं थे, आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। देखिए ठंड बहुत तेज़ लग रही है, इस समय बहुत तेज़ ठंड लग रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठंड बहुत तेज़ लग रही है, फिर भी हमें जो है आपको समझाने और पढ़ाने में गर्मी हो रही है। क्यों, क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रही है कि बुखार है, यह सब समझ में नहीं आता है। तो उसी तरीके से जब आप इसको ध्यान से आप समझेंगे ना, इसको पढ़ेंगे ना, पूरे वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार, कम से कम 5 बार रिवाइज करके देखेंगे तो जितनी सारी जानकारियाँ बताई गई हैं सब आपके दिमाग में छप जाएंगी और ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगी। हो सकता है जिस तरीके से मुझे नहीं भूली हैं उसी तरीके से आपको भी नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीरो कोण के बारे में बताया, न्यून कोण के बारे में बताया, और क्या क्या बताया कि जीरो न्यून कोण कैसे बनता है, जीरो और समकोण के बीच में, समकोण और ऋजु कोण के बीच में अधिक कोण बनता है, और ऋजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच में बृहत कोण बनता है। इसमें देखिए जब हम इन कोणों को, थोड़ा ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ज़्यादा विस्तार हो रहा है, फिर भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमारा अगर कोई कोण यहाँ से शुरुआत हो रहा है,
इसकी देखिए, अब तीर मैंने जब ऐसे ही लगाया आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इसका झुकाव इस तरीके से चल रहा है, यानी कि ये जितने हैं ये चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अगर हम इसको एकदम सीध में बनाए, माप करके बनाए, क्योंकि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, माप करके सीध में बनाए तो ये 90 डिग्री का होगा, यानी 90 का जो 4 चतुर्थांश होंगे। तो यहाँ पर आपको 1 है और यह 2 मिल करके है और यह पूरा चारों मिल करके। लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो यह कोण जो है तीसरे चतुर्थांश का होगा, लेकिन यह कोण जो होगा वो चौथे का होगा। तो पहले चतुर्थांश में देखेंगे, इसको फिट करेंगे यहाँ पे, तो यह कोण पहले चतुर्थांश का होगा, यानी कि जो कोण पहले चतुर्थांश का होगा वह न्यून कोण होगा। और वहीं इसको अगर आप ध्यान से इस वाले कोण को देखेंगे, यहाँ फिट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश का कोण अधिक कोण होता है। लेकिन इनको और इनको देखेंगे तो इनको देखेंगे तो तीसरे में जाएगा और इनको देखेंगे तो चौथे में जाएगा। और यानी कि तीसरे और चौथे चतुर्थांश का जो कोण होता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश का जो पूरा तीसरा से लेकर दोनों को मिला करके यह बृहत कोण होता है। जबकि पूरा कंप्लीट हो जाए तो उन्हें हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो आपको ये जानकारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है होंगी। और भी सारे कोणें हैं जो इसको हमने संलग्न कोण, रेखीय युग्म, आसन्न कोण, शीर्षा कोण, जो पिछले वीडियोज़ में आपको मैंने रफ पे बताया था, उसका रफ वाला वीडियो है, उन जो बताया था उनको मैं आप देख रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया है। इन सारे कोणों के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उनमें से कुछ कोणों के कुछ विशेष गुणों के बारे में नहीं बताया गया था। तो उस विशेष गुण के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, क्योंकि ये लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। तो आप उस वीडियो में, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, अब पहले इनको आप लर्न करें, पढ़ लें, उसके बाद उस वीडियो को आप अगले दिन ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से और भी विस्तार में बताई जाएंगी। कोई भी यदि कमी हो, कहीं पर भी आपको परेशानी समझ में आ रही है तो कमेंट करना न भूलें। कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको क्या परेशानी होगी, आप क्या समझना चाह रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता चलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए रहिए तैयार। नमस्कार, जय हिंद।